एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अखिलेश आनंद ईडी दफ्तर से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। यहीं ईडी दफ्तर में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ चल रही है। अरविंद केजरीवाल हालांकि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ देर पहले यह भी खबर आई थी, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। उन्हें थोड़ी देर के बाद कोर्ट में भी पेश किया जाना है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी का इंतजार किया जा रहा है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर है और आईटीओ चौराहा है, वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। सौरभ भारद्वाज से लेकर आतिशी, ये तमाम जो नेता वहां पर पहुंचे थे, उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की ओर भी निगाहें हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की कोई राहत अरविंद केजरीवाल को आज मिल पाएगी। चूंकि जो रिट याचिका लगाई गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। तो ये अलग अलग केंद्र जहां पर हमारी नजर भी लगातार लगी हुई है और आप भी जानना चाह रहे हो कि वहां पर क्या चल रहा है। हर तस्वीर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जो वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है आम आदमी पार्टी में और बीजेपी के बीच, वो भी हम आपको सुनवाना चाहते हैं। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा, सुनिए आप। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहां अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ये बात हम मीडिया में इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग इसके लिए आवाज उठा सकें, क्योंकि हमारी बात तो अब केंद्र और एजेंसियों ने सुननी बंद की हुई है। बार बार कहा जा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत हैं। क्या सबूत है, ये ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं दिखा पाई। जब के कविता को, जो बीआरएस पार्टी की हैं, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे जांच पड़ताल किया गया, उनसे इंट्रोगेशन किया गया, पहली बार ईडी ने जो प्रेस रिलीज जो पब्लिक डोमेन में है उसे रखा। दे यूज द वर्ड कॉन्स्पिरेटर फॉर मिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये अरविंद केजरीवाल इस पूरे के पूरे एक्साइज पॉलिसी में, शराब घोटाले में एक कॉन्स्पिरेटर है, वो सरगना है, वो षड्यंत्रकारी है। जो साउथ ग्रुप, जो कई कंपनियों का अमेलगमेशन है, ये जो साउथ ग्रुप के कविता की थी, किस प्रकार से बैकडोर लगभग 100 करोड़ रुपए उन्होंने अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के मित्रों को दिया, इसका भी ट्रेल ईडी ने बखूबी एस्टैब्लिश किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने प्रथम दृष्टया गलती की है, और अगर गलती की है तो देश का कानून जो मेरे लिए है, जो मेरे पत्रकार बंधु सामने बैठे हैं उनके लिए है, और जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए है। आम आदमी के लिए जो कानून है वही कानून मुख्यमंत्री के लिए। तो अरविंद केजरीवाल ने गलती की है तो उन्हें सजा तो मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी, यह कहना संबित पात्रा का। जबकि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, उनका यह कहना था कि केजरीवाल राजनीतिक साजिश के शिकार हो गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार केजरीवाल से डरती है, इसीलिए उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अब आइए मैं आपको राउज एवेन्यू कोर्ट लिए चलता हूं। मेरे साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए, मेरे सहयोगी। कुछ ही देर के बाद इसी कोर्ट में पेशी होनी है केजरीवाल की। वहां से क्या जानकारी है, क्या अपडेट है अंकित? देखिए, इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को जो पेश किया जाएगा वो दोपहर जो है वो जैसी जानकारी मिल रही है दोपहर 2 बजे के बाद में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीरें क्या है? यहाँ की तस्वीरें ये है कि राउज एवेन्यू कोर्ट पर जो पहुंचने वाले तमाम रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है। अगर आप आईटीओ से राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ आना चाहते हैं तो आप गाड़ी लेकर नहीं आ सकते, और अगर आप पैदल आते भी हैं तो भी आपको पहले बताना होगा कि क्या वाकई में कोर्ट में आपका मामला लंबित है। अगर लंबित है आपको बताना होगा, उसके बाद ही आपको यहाँ आने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन अखिलेश, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि जब अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर के आएगी जांच एजेंसी, तो उस दौरान बाकायदा एक रिमांड पेपर लेकर के आएगी। और सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछले जो है जो ईडी की जांच चल रही है उसमें क्या क्या तथ्य आए हैं, किन मामलों पर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है, इस बात का खुलासा किया जाएगा। के कविता जो कि इस मामले में जो एक अहम कड़ी हो सकती है, क्योंकि जो पूरी जो है जो ईडी की जांच है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है कि कैसे के कविता और अरविंद केजरीवाल के बीच में बातचीत हुई है, 100 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की बात हुई है, और वो एक अहम कड़ी हो सकती है। रिमांड पेपर में वो एक अहम हिस्सा हो सकता है जिसके
आधार पर रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी। सूत्र इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मुमकिन है कि 7 से लेकर 10 दिनों तक के लिए रिमांड की मांग की जाए। एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है, और वो है सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया था, उस दौरान जो एक आदेश दिया था उसमें 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात कही थी, तो मुमकिन है वो भी उस बात का भी जिक्र ईडी अपने रिमांड पेपर में करे। जी ठीक है अंकित, वहां पे मैं आऊंगा दोबारा आपके पास भी जब कोर्ट पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। फिलहाल तो ईडी दफ्तर में ही उन्हें रखा गया है और उनसे पूछताछ वहां पर लगातार चल रही है। आगे क्या होगा यह देखना महत्वपूर्ण है, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन जरा बीजेपी दफ्तर चलते हैं। निधि वहां पर मौजूद है, मेरी सहयोगी। बीजेपी दफ्तर में किस तरह की हलचल निधि आप देख पा रही हैं? बिल्कुल अखिलेश, देखिए मैं बीजेपी दफ्तर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हूँ और ये जो पूरा रास्ता है ये बंद कर दिया गया, चूंकि ट्रैफिक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दिया गया था और आप के जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो इस रास्ते में ना पहुंचे, इसलिए इस तरीके के इंतजामात जो है वो किए गए हैं। सबसे पहले तस्वीर देखिए, चूंकि मैं उसी रास्ते पर हूं जो आगे बीजेपी दफ्तर की तरफ जाता है। वाटर कैनन एक नहीं 4 मैं यहाँ पर देख सकती हूँ। इसके आगे 6 लेयर की लंबी चौड़ी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है ताकि अगर कोई कार्यकर्ता यहाँ पहुँचते हैं तो उसको कम से कम इस रास्ते पर यही रोक दिया जाए। दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है और दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स, चूंकि ये पूरा का पूरा जो रास्ता है ये बंद है और इसी वजह से यहाँ पर आपको पुलिस जो है वो नजर आएगी। बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुँचना मुश्किल है, जाहिर सी बात है। प्रदर्शनकारियों को पहले यहीं से रोक दिया जाएगा और इस तरीके की व्यवस्था की गई है। इस वक्त यहाँ पूरी तरह शांति नजर आ रही है, पूरी सड़कें आपको सुनसान नजर आएगी और आगे ये जो आपको लेयर सामने नजर आ रहा है, इस तरीके के आगे 4 लेयर मौजूद है। वहां से अपडेट आगे भी देते रहिएगा, हम लौटेंगे आपके पास भी। तो इस बड़ी खबर पर लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। मैं खुद इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हूं जहां पर अरविंद केजरीवाल हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ में क्या बातें निकलकर सामने आती हैं, इस पर हर किसी की निगाहें हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।